हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान में अनुसूचियों के बारे में, मतलब शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल किसे कहते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं। संविधान के बारे में तो जानते होंगे, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो जो अनुसूचियां हैं, ये अनुसूचियां क्यों होती हैं, मतलब क्या क्या रीजन है इनका अनुसूचियां होने का। अनुसूचियां होने का रीजन ये है कि अगर क्या कहते हैं, अगर कुछ अपडेट हो, नई अपडेट लानी हो, नया संशोधन करना हो, तो अनुसूचियों में कर सकते हैं हम। संविधान में बढ़ोतरी नहीं होगी, संविधान में जितने आर्टिकल हैं उतने ही रहेंगे। अगर हमको कुछ नई सुविधा लानी है तो वो उसमें जाएगी, अनुसूची में जाएगी। ठीक है, समझ रहे होगे। ठीक है, तो अनुसूचियों के बारे में समझेंगे आज। अब अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेड्यूल, अनुसूची। अनुसूची कहते हैं शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल कहते हैं इंग्लिश में अनुसूचियों को। अनुसूची समझेंगे 12 की 12 अनुसूची, बहुत प्यार से, शांति के साथ। तो समझने तैयार हो तुम? नहीं? पक्का तैयार हो? चलो ठीक है, सपोर्ट करते रहो भाई, लाइक वाइक करते रहो, लाइक सब्सक्राइब, एक बार लाइक सब्सक्राइब कर लो बस। ठीक है, फिर तुम्हारे लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। बस तुम एक बार अपना प्यार दिखा दो। ठीक है, प्यार दिखाओगे तो मेहनत अपनी तरफ से बरकरार रहेगी। ठीक है, अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। अनुसूची मतलब पेपरों में बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसूची वाला ये टॉपिक। अनुसूची से पूछे जाते हैं हर बार सवाल, ज्यादातर अनुसूचियों से पूछे जाते हैं। अनुसूची क्यों बनाई गई है, कहने का मतलब अनुसूची इसलिए बनाई गई है क्योंकि संविधान है ना, संविधान में जो 395 अनुच्छेद है उसमें तो संशोधन हो नहीं सकता, उसमें तो बढ़ोतरी नहीं हो सकती, तो इस वजह से अनुसूची बना दी। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नया वो लाना हो ना तो अनुसूची में रख सकते हो उसे, नए प्रावधान को। आगे समझ में नहीं आया? प्रावधान का मतलब समझ में, नए प्रावधान को उसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें अनुसूची नंबर 1। अनुसूची 1 में बताया है कि भारत जो है ना राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, 28 राज्यों की संख्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो पहली अनुसूची में यही बताया कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 में भी यही है, भारत राज्यों का संघ है, और अनुसूची में दोनों सिमिलर है। तो याद करने की इतनी जरूरत है नहीं। पहले में जो है, पहले में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। और इसके बाद में अनुसूची दूसरी, शेड्यूल दूसरे में क्या है? शेड्यूल दूसरे में है कि पद अधिकारियों का वेतन, सबका वेतन अलग अलग रहेगा। जैसे चीफ जस्टिस का अलग रहेगा, सीएजी का अलग रहेगा, दरोगा का अलग रहेगा, और जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं सबके वेतन अलग रहेंगे। ठीक है, सबका इक्वल थोड़ी रहेगा वेतन। तो इसमें पद अधिकारियों के वेतन के बारे में चर्चा की है। पद अधिकारियों के वेतन के बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इसे अनुसूची दूसरी में रखा गया। अनुसूची में इसलिए रखा गया, मैं बताया ना आपको, कोई नया प्रावधान लाना हो तो इसमें रखा जाता। तो दूसरे में क्या रखा गया है? दूसरे में पदाधिकारियों का वेतन, पदाधिकारियों का, ये समझ रहे होंगे, पौधा देखो बड़ा लंबा लंबा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये? पदाधिकारी का मतलब और कुछ नहीं, जो पद पे है इस समय, जो इस समय पद पे है, लाभ के पद पे है। लाभ का पद मतलब नौकरी, जॉब पे है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब। पदाधिकारियों का वेतन इनका सबका अलग अलग रहेगा, सिमिलर नहीं रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा ना। ठीक है, तो उसके बाद में है तीसरे के बारे में समझते हैं। अब तीसरे में शपथ के बारे में बताया है। किसके बारे में? शपथ के बारे में। अनुसूची तीसरे में क्या बताया? शपथ के बारे में। सबकी शपथ होती है, राष्ट्रपति की अलग शपथ होती है, प्रधानमंत्री की अलग होती है, और जितने ऑफिसर अलग होती है, आर्मी वालों की अलग होती है। ठीक है, ऐसा ऐसे नहीं होता जैसे
प्रधानमंत्री जन गण मन अधिनायक जय है, और पुलिस ऑफिसर भी ऐसे कर रहा है जन गण मन अधिनायक। ये वाली शपथ नहीं, उनकी शपथ अलग वाली होती है। प्रधानमंत्री में इस देश की अपनी क्या कहते हैं पूरी दिलो जान से अपने देश की रक्षा करूंगा, कुछ भी कमी नहीं आने दूंगा, ऐसे करके वेतन लेते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री की अलग है, प्रधानमंत्री की शपथ अलग है, राष्ट्रपति जी की अलग होगी, और जो सिपाही होते हैं उनकी अलग होगी शपथ। शपथ सबकी एक नहीं हो सकती ना, सबकी अलग रहेगी शपथ। तो शपथ की चर्चा अनुसूची तीसरी में, ठीक है। और अनुसूची 4 में है राज्यसभा की सीटों के बारे में। जो राज्यसभा की सीटें होती है ना, उसके बारे में बताया गया है। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। कौन सी में? अनुसूची 34 में। और अनुसूची 5 में बताया है लोकसभा की सीटों के बारे में। कौन सी? लोकसभा की सीटें। कहने का मतलब ये संसद है, जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, ये संसद है पूरी। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीटें के बारे में बताइए। इनमें सीटें होती हैं, यूपी में अलग सीटें है ना, मतलब लोकसभा की राज्यसभा की सीटें होती हैं। और राज्यसभा की सीटों के बारे में अनुसूची 34 में बताया है, और लोकसभा की सीटों के बारे में अनुसूची 5 में बताया है, ठीक है। और इसके बाद में 6ठी अनुसूची पढ़ेंगे हम। आए समझ में तो आ रहा होगा भाई, आ रहा है कन्फर्म? ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अनुसूची 6 में बताया है, अनुसूची 6 में बताया है कि पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। पूर्वोत्तर राज्य मतलब असम, मेघालय, नागालैंड, ये राज्य जो हैं पूर्वोत्तर राज्य हैं। कहने का मतलब पूर्वोत्तर राज्य में और राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य का आदमी अगर कोई राज्य पूर्वोत्तर राज्य में आ गया, अगर वो अपना कानून बनाना चाह रहा ना, तो कानून बना के संसद में पेश करता है, संसद उसके कानून को लागू कर देगी, उसका कानून मान लेगी। अगर पूर्वोत्तर राज्य वाले अपना कानून बनाते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में जैसे असम है, अगर असम वालों ने ना पेड़ काटने पे प्रतिबंध लगा देने, पेड़ नहीं कटेगा हमारे यहाँ से, तो पेड़ कट नहीं सकता भाई साहब, पावर है उनकी, पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं वो, ठीक है। तुम्हारा यूपी थोड़ी आ जाएगा पूर्वोत्तर राज्य में, नहीं आने का ना। पूर्वोत्तर राज्य में वो आएंगे जो पूर्व में है। पूर्वोत्तर राज्य में और मैप देखोगे आप, पूर्वोत्तर राज्य में जो से अभी हाल फिलहाल में 6 दिखे हैं, 6 हैं जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य को इतनी छूट होती है कि वो अपना कानून संसद में पेश कर सकता है, फिर उसका कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया, जैसे असम, मेघालय, 6 हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे आप शक्ति का विभाजन, शक्ति के विभाजन के बारे में, ठीक है। शक्ति के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति का विभाजन, जैसे केंद्र सरकार की अलग शक्ति है, राज्य सरकार की अलग है। केंद्र सरकार के मतलब शक्ति ऐसे, जैसे केंद्र सरकार को हवाई जहाज अड्डे, हाईवे, बड़ी बड़ी चीजें बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को। और राज्य सरकार की अलग अधिकार है, उसकी शक्ति अलग है, केंद्र सरकार की शक्ति अलग है, राज्य सरकार की शक्ति अलग है। ये छोटे छोटे काम जो राज्य में बढ़ोतरी के लिए होते हैं ना, ये राज्य सरकार करती है, और देश स्तर पर जो करती है वो केंद्र सरकार करती है। तो ठीक है, तो शक्ति का विभाजन बताया है इसमें। 2 तरीके से होता है, संघ सूची और एक राज्य सूची। राज्य सूची कहने का मतलब केंद्र वाले का अलग काम है और राज्य वाले का अलग है। केंद्र वाले का जैसे हवाई अड्डा बनाना हो तो केंद्र सरकार पैसा देगी उसमें,
शक्ति पूरी केंद्र सरकार की है। और ये सड़क बन रही है ये राज्य सरकार की शक्ति है, ठीक है। जैसे राज्य में सड़क बननी तो राज्य सरकार की शक्ति ये बनवाएगी, और राज्य में कोई अपने पुलिसकर्मी अन्य कोई सिपाही विपाही लग रहे हैं तो राज्य सरकार की हुआ है, वो अपनी खुद से भर्ती निकाल लेंगे, भर्ती निकलवाएंगे, फिर किसी कंपनी से एग्जाम दुआएंगे, एग्जाम दुआ के सिलेक्ट करेंगे बंदों को, फिर अपने उसमें राज्य में लगा देंगे, ठीक है। ऐसे होता है और कुछ नहीं। और राज्य सरकार की और संघ राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में पता चल गया भाई, ठीक, कंफर्म। तो इसके बाद में पढ़ेंगे हम, इसके बाद में पढ़ेंगे 8वें में क्या है, 8वें में भाषा, 8वें में है भाषाओं के बारे में बताया गया है। जो संविधान में भाषाओं को वो दिया गया है ना, 22 भाषाओं को मूल्य दिया गया है। 22 भाषा कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषा हो गई। 22 भाषाओं की चर्चा दी है किसमें? अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की चर्चा है। समझ में आया क्या? समझ में नहीं? 22 भाषा तो गूगल पे सर्च कर लियो यार, अभी मैं लिखवा नहीं सकता है यहाँ, बता दूंगा, बता तो दिया मैंने, बस इतना बार बार थोड़ी पीछे करके देख लो जो जो बोल लिया मैंने, तो शायद ही पता चल जाएंगे। मैंने 22 की 22 बता दी, ठीक। उसके बाद में हम नौवीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, भूमि सुधार। कौन सी? भूमि सुधार। भूमि सुधार कौन सी अनुसूची? भूमि सुधार ये अनुसूची थी कि अगर किसी की जमीन जैसा मेरी 1 बीघा यहाँ आ गई, एक बीघा आ गई, 2 खेत छोड़ गए, तो मैं अपने साइड वाली जमीन दूसरे बंदे से ले लूंगा और वो वाली उसे दे दूंगा। अपनी जमीन को एक साथ करना चकबंदी कहलाता है और उसे भूमि सुधार कहते हैं। अपनी जमीन को चारों तरफ ना होगा, जैसे 1 बीघा यहाँ है मेरी, 1 बीघा 2 खेत छोड़ गए, तो मैं तो 1 गैल कर लूंगा, मेरा फायदा रहेगा। 1 गैल जुट जाग रही बेचारी, और 1 गैल पानी लग जाएगा तो मेरा टाइम बचेगा, और वहां मैं भरा बनाऊंगा, काट मारूंगा, अपन दो बार भर जाएगा, एक बार ये भर जाएगा, एक बार ये भर जाएगा। इस समय 1 गैल अपना खेत कर लूंगा, खेत एक जगह रहेगा मेरा, तो वह बहुत आसान रहेगा। तो ये भूमि सुधार थे कुछ जो अनुसूची 9 में रखी गई है। भूमि सुधार अर्थात चकबंदी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 के बारे में पढ़ेंगे, देखो इसे मिटा दूं मैं, लिख रहा हो कोई तो लिख लो, ठीक है। अनुसूची 10 के बारे में पढ़ेंगे अपन। वो जी अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या बताया? अनुसूची 10 में बताया दल बदल के बारे में। दल बदल कहने का मतलब कोई इलेक्शन लड़ रहा नेता, तो वो नेता जो है ना, रिजल्ट आने से पहले दल बदल कर सकता है, रिजल्ट आने के बाद दल बदल नहीं कर सकता। ये अनुसूची 10 में बताया गया है। दल बदल पहले नहीं कर सकता, दल बदल पहले कर सकता है, बाद में दल बदल नहीं कर सकता। उठा के पटक देंगे बाद में करेगा तो केंद्र सरकार वाले, मंत्री बन रहे हो, पहले करते इस काम को, आप काहे कर रहे हो तुम? तो ये काम बाद में नहीं होते, ये काम पहले होते हैं। तो दल बदल के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया है? अनुसूची 10 दल बदल, 10 दल बदल, 10 दल बदल, दल बदल, 10 दल बदल। अब पढ़ेंगे दल बदल, दल बदल। फिर बाद में अनुसूची 11 के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में बताया है पंचायत के बारे में। जो पंचायत होती है ना, इसका एक प्रधान होता है, प्रधान। अनुसूची जो 11वीं है उसमें पंचायत के बारे में बताया है। जो पंचायत के विरोधी थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसके जो समर्थक थे वो गांधी जी थे। गांधी जी चाहते थे कि ये पंचायत बने और विकास हो सब में, पर बाबा साहब नहीं चाहते। बाबा साहब ने सोचा
कि ये जो हम प्रधान बनाएंगे गांव का, पंचायत बनाएंगे, ये सारा प्रधान पैसा खा जाएगा, विकास काहे करेगा, विकास नहीं करेगा तो पैसे खा जाएगा तो सारे। तो बाबा साहब की विचारधारा ये थी और गांधी जी सोच रहे थे कि प्रधान होना चाहिए, ठीक है। तो 1959 में आके सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में ये काम हो गया। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायत अपना ली गई, फिर धीरे धीरे फैलती चली गई, फैलती चली गई, फैलती चली गई, ठीक है। तो 1959 में पंचायत भी अपना ली गई। तो पंचायत जो रखी गई है ना, पंचायत का जो मुखिया होता है प्रधान कहलाता है वो। पंचायत जो रखी गई अनुसूची 11 में रखी गई है, ठीक है। उसके बाद में अनुसूची 12 के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची 12 मतलब नगर पालिका। नगर पालिका में शहर आदि आते हैं और उसके आसपास का एरिया नगर पालिका में आता है। जैसे शहर हुआ, उसके आसपास का एरिया नगर पालिका में आता है। और इसका जो मैन है वो होता है ना, वो होता है मेयर। उसे क्या कहते हैं? मेयर। क्या कहते हैं? मेयर। मेयर क्या कहते हैं? मेयर। हाँ तो भाई मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। ये नहीं आया? चलो एक बार रिवीजन करते हैं। देखो मेरे तरफ को, देखो मेरे तरफ को, यहाँ को कॉन्सेंट्रेट टू माई ई आई 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 आई, ठीक है। अनुसूची पहली में भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची पहली भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची नंबर 2 पदाधिकारियों का वेतन। अनुसूची नंबर 2 पदाधिकारियों का वेतन। अनुसूची नंबर 3 शपथ। अनुसूची नंबर 3 शपथ के बारे में बताया है। अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया है। अनुसूची नंबर 5 राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया है। अनुसूची नंबर 6 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया है। अनुसूची नंबर 7 शक्ति के विभाजन के बारे में बताया कि केंद्र सरकार की शक्ति क्या है, राज्यसभा की शक्ति क्या है, ठीक है। और अनुसूची नंबर 8 भाषाओं के बारे में बताया है। अनुसूची नंबर 9 भूमि सुधार के बारे में बताया, मतलब बताया ना तुम्हें चकबंदी वगैरह, ठीक है, ये भूमि सुधार हुए थे। अनुसूची नंबर 10 दल बदल के बारे में बताया। अनुसूची नंबर 11 पंचायत के बारे में बताया। अनुसूची नंबर 12 नगर पालिका के बारे में बताया। एक बार फिर और, एक बार और, ठीक है, एक बार और, तो उल्टा लो उल्टा। अनुसूची नंबर 12 नगर पालिका, अनुसूची 11 पंचायत, अनुसूची 10 दल बदल, 9 भूमि सुधार, 8 भाषा, 7 शक्ति का विभाजन, 6 पूर्वोत्तर राज्य, 5 लोकसभा की सीटें, 4 राज्यसभा की सीटें, 3 शपथ, 2 पदाधिकारियों का वेतन, 1 भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, पहला भारत राज्यों का संघ है। दूसरा पदाधिकारियों का वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा की सीट, 5वां लोकसभा की सीट, 6ठा पूर्वोत्तर राज्य, 7वां शक्ति का विभाजन, 8वां भाषा और 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल, 11वां पंचायत, 12वां नगर पालिका। अब समझ लो लिख के देखो इसे, ठीक है। कभी ऐसे ही बधेरा समझा दिया, कभी शहर ही 10 बार ही उड़वाओगे क्या? इतने में समझ लो, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। आ गया? ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हो अगले वीडियो में। लाइक ठोक दियो जरूर, ठीक है। बाय।